हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर से वो बच्चे जो 2025 के लिए प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थी इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुने। देखिए, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और सीएससी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं बेसिकली यूपीएससी के माध्यम से, तो इसमें आपको प्रीलिम्स पास के बगैर तो आपका सपना कभी पूरा होने वाला है नहीं। तो आप सब लोगों को मालूम होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूपीएससी जो है वो सीएससी के लिए अपने एग्जाम्स कितने चरणों में कंडक्ट कराती है। यूपीएससी जो है वो सीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, इनके लिए कितने चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराती है, कितने चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो क्या आप इसका आंसर देंगे? आपका आंसर इस पर क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए। अगर आप इसका बिल्कुल सही आंसर दे देंगे तो मुझे लगेगा कि आप काफ़ी हद तक, काफ़ी ठीक स्थिति में आप इसका जो है आंसर जो है वो कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ठीक स्थिति से आपने तैयारी ज़रूर करी होगी, इतना तो मुझे भरोसा है। लेकिन फिर भी चलिए, मैं इंतज़ार ख़त्म करता हूँ आप लोगों का। मैं आपको बता दूँ कि सीएससी जो है अपने एग्जामिनेशन 2 चरणों में कराता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 चरण लिखे हैं, और मुझे मालूम है कि जिन लोगों ने 3 चरण लिखे हैं, उन्होंने लिखा होगा प्री, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा ही है ना? वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। इसके 2 चरण हैं, एक है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी है मुख्य परीक्षा। बस 2 ही चरण है। कई सारे लोग मुख्य परीक्षा जो है उसको, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेंस रिटन एग्जामिनेशन जो होता है, उसी को मुख्य परीक्षा समझते हैं। मुख्य परीक्षा के 2 अलग अलग चरण हैं, एक लिखित और दूसरा साक्षात्कार। कई सारे लोगों का कहना है कि सर ये साक्षात्कार नहीं होता है, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण। क्या ये पर्सनालिटी टेस्ट है या फिर इंटरव्यू है? तो आप अपने नोटिफिकेशन में जाकर के देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये पर्सनालिटी टेस्ट और व्यक्तित्व परीक्षण दोनों है। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा कि ये इसमें सब में इसको लिख करके क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं कुछ, या कोई विशेष ऐसी चीज है। देखिए, बारीकियां इसी को कहा जाता है। अगर ये भी कोई कह रहा है तो कुछ गलत नहीं कह रहा है, लेकिन उससे ज्यादा क्लियरिटी यहां पर है कि नहीं है? अगर कोई कह रहा है कि 3 चरणों में यूपीएससी सीएससी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत नहीं कह रहा है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि 2 चरणों में होता है, इसमें पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और मुख्य परीक्षा के 2 चरण होते हैं, जिसमें एक लिखित परीक्षा होती है और एक साक्षात्कार की परीक्षा होती है। तो ये इससे ज्यादा क्लियर चीज आपको बता रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट थिंक कि ये जो क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी ही आपको प्रीलिम्स में सक्सेस और ना सक्सेस होने की रेखा यानी कि लाइन बना करके देता है। आपने सेल्फ स्टडी करी, हो सकता है सेल्फ स्टडी में आपने जो पढ़ा वो गलत नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें और क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि एश्योर हो सके कि आपका जो प्रीलिम्स है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो आयरन गेट है मेंस या फिर इंटरव्यू तक के जो चरण आप जो पढ़ते हैं, उस चरणों तक जाने के लिए, या हम सिंपली कह सकते हैं आईएएस में सफल होने के लिए, आईएएस की परीक्षा में सफल होने के लिए। तो इस आयरन गेट को, इस पर्टिकुलर जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है, इस प्रारंभिक परीक्षा के चरण में इस तरीके के फोकस की आवश्यकता होती है। अभी तक आपने जो भी सेल्फ स्टडी करी, मान लेते हैं कि बहुत अच्छी करी है, लेकिन क्या अंतिम समय में आप थोड़ा सा भी शंकित हैं? तो क्या चाहते हैं कि आपका वो वर्ष खराब हो जाए, 2025 जो आपके सपनों में शामिल था कभी? अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो खराब हो, सो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए उस चीज में जिसकी तैयारी आपने अभी तक करी है, उस पर अंतिम रूप से सही तरीके से, जैसे होता है ना, जब चीजें बन जाती हैं पॉलिश करने की जरूरत होती है, वही चीज उस पर जब तक पॉलिश नहीं करी जाती तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लोग उसकी वजूद को समझते नहीं है। तो वो पॉलिशिंग एक बार करना जरूरी है। तो अगर आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं सेल्फ स्टडी करते करते कि 2025 में थोड़ी ही कमी रह गई है, तो अब आप रिस्क ना लें
और इसलिए आप SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स दैट इज SIP, इसमें आप अपने आप को एनरोल कराएं। रीजन ये है कि इसमें अगर क्या फैसिलिटीज मिलती है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी फैसिलिटीज में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको SIP के बैच में, जो कि नवंबर का बैच है, जिसमें एडमिशन की आज लास्ट डेट है, 5 बजे शाम से ये बैच शुरू हो चुका है। इसमें अगर आप देखें तो आपको डेली इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये जो डेली लाइव क्लासेस हैं, ये डेली लाइव क्लासेस हैं पहली बात तो। और इन लाइव क्लासेस में 3 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस जो हैं आपकी यहां पर चल रही होंगी डेली बेसिस पर। इन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3 घंटे का जो ये समय है, इसमें जो कुछ आपने पढ़ा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक पर रिवीजन करने के लिए आप पहले तो सेल्फ रिवीजन कर लें, वीडियो या फिर जो भी आपको लेक्चर नोट्स मिले हैं वो लेक्चर नोट्स से रिवीजन कर लें। फिर कितना तैयार हुआ है इसको जांचने के लिए आपको 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा। इसकी विंडो 24 घंटे के लिए है, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप टॉपिक पढ़िए, पढ़ने के बाद सेल्फ रिवीजन कर लीजिए, एश्योर हो जाइए कि अब हम 50 क्वेश्चन हमसे कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं। तब आप विंडो खोलिए, एक बार में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपने 50 क्वेश्चन में कितने सही जवाब दिए हैं और अन्य ने कितने सही जवाब दिए हैं। तो ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी यहां पर एक रैंक आपको मिल जाएगी, जो आपको मोटिवेट करेगी इंप्रूवमेंट के लिए। अभी आपने सेल्फ स्टडी में मालूम नहीं है आपने कितना पढ़ा है, क्या करा है, अब आपको असेसमेंट की आवश्यकता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट के एक पार्ट के तौर पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर मिलेगी, हर जगह मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं इसके जो 2 स्टेप्स हैं, वो उन 2 स्टेप्स में इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी हमारे फैकल्टीज के द्वारा, सभी के द्वारा आप लाइव क्लासेस मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रत्येक कक्षा के बाद छात्रों के लिए 1 घंटे की टेस्ट विंडो खुली रहेगी। 24 घंटे के भीतर टेस्ट में सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक टेस्ट के अंत में एक रैंक जारी की जाएगी। ये चीज आपको करनी है। टेस्ट सीरीज का एक तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के और भी इस्तेमाल है, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा स्टेप देखिए, जो आपकी पढ़ाई कराई जाएगी इन लाइव क्लासेस में, इस लाइव क्लास में प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, इसलिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिला करके टॉपिक्स जो है पढ़ाए जाएंगे। यानी कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें जो करंट के टॉपिक हैं, स्टैटिक के जो टॉपिक हैं, जो रेशियो पूछा जा सकता है यूपीएससी में, उस तरह से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। एकदम सधी हुई तैयारी इसमें रहेगी। ऊट पटांग का उल समय इसमें किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी व्यर्थ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सटीक तैयारी, बिल्कुल सधी हुई तैयारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी या दूसरी जो मानक किताबें हैं, उन सब के सार का समावेशन आपको लेक्चर्स में मिलेगा। रिवीजन के द्वारा जो भी चीजें आपने सीखी हैं उसका अनुप्रयोग करने के लिए लेक्चर के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, मैंने जैसा कि बताया। और पाठ्यक्रम को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए सीसेट की कार्यशालाएं। प्रीलिम्स में 2 आपके फेज होते हैं। फेज 1 जीएस पेपर 1 कहलाता है, फेज 2 जीएस पेपर 2 कहलाता है। बेसिकली जीएस पेपर 2 जो है वो ही सीसेट है, और बगैर सीसेट के जीएस आपका क्वालिफाई नहीं किया जा सकता अगर आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया है तो। इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हुए आपको अलग से सीसेट की तैयारी के लिए हम आपको बैच नहीं दे रहे हैं, इसमें ही सीसेट का बैच हम आपको दे रहे हैं। तो आप ये सीसेट का बैच लेकर के आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, आपकी इसमें इसकी भी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिमुलेटेड टेस्ट, तो एक तो वो आपने आपको बता दिया टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपका हो गया। तो टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेंगी, वो टेस्ट सीरीज जो है वो 3 तरीके से हैं। पहली टॉपिक बेस्ड टेस्ट है, जो आपको डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चंस के मिल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर। दूसरा टेस्ट जो है आपका वो फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है कि आपको 100 क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। आप इसे में अपीयर हुई और फुल लेंथ टेस्ट में, और इसकी भी रैंक आपको जारी की जाती है। तीसरा जो है वो सिमुलेटेड टेस्ट है। सिमुलेटेड टेस्ट में जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको सुबह एक पेपर देने जाना है, शाम को एक पेपर देने जाना है। दोनों पेपर जिस समय यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिन टाइमिंग्स पर, उसी टाइमिंग्स पर ये विंडो ओपन होगी और एग्जैक्टली आपको उसी टाइमिंग पर इसको सबमिट करना है। तो इससे आपको एक्यूरेसी जो है वो, और जो आपकी आदत है वो बननी शुरू हो जाएगी उसके प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ऑल इंडिया बेसिस पर आपकी इसकी रैंक भी जारी करी जाएगी। तो ये इसकी सबसे खास बात है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे लेक्चर का पहले से प्रोग्राम यहां पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेक्चर का जो प्रोग्राम है
वो आपको यहाँ पर पहले से निर्धारित होकर के मिला है, तो इसी के आधार पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। जैसे प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, जैसे भूगोल के साथ साथ कृषि, अभिनव बोरे सर इसमें शुरू कर चुके हैं। मानचित्रण आपको देखने को मिलेगा, उस पे आधार पर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। राजव्यवस्था विकास सिंह सर, अर्थव्यवस्था पंकज मिश्रा सर, विज्ञान प्रौद्योगिकी मनीष श्रीवास्तव सर, पर्यावरण मनीष श्रीवास्तव सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिलीप कुमार सर, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास दिलीप कुमार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। और सबकी टाइमिंग देख सकते हैं आप, दी हुई है, सबके रेंज डेट्स वगैरह सब दिया हुआ है, जिससे कि आप निश्चित समय पर इसको कंप्लीट कर सकें। कला एवं संस्कृति मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो इसमें मैं पढ़ाऊंगा। और अब देखिए इसमें विश्व इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है विश्व इतिहास? इसलिए नहीं क्योंकि विश्व इतिहास प्रारंभिक परीक्षा का विषय नहीं है। तो सिलेबस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स है पूरी तरीके से। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, पर्यावरण सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, ये सब चीजों के बारे में मनोज कुमार सर जो है आपको क्लासेस दे रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से कंपाइल्ड है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप निश्चित समय पर पूरी चीज़ें प्रिपेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। करना क्या है, आप इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ का ऐप ओपन करना है, हिंदी एक्सप्लोर कोर्सेज में जाना है। इन एक्सप्लोर कोर्सेज में नीचे की ओर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा SIP+, या फिर सबसे सिंपल काम भी आप कर सकते हैं, यहां पर सीधा कोर्स का नाम लिखिए SIP। SIP के नाम से आप देखिए UPSC IAS SIP+ 2025 नवंबर बैच हिंदी, ये आ गया। आप SIP के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर दिखा दे रहा हूं जहां से मैंने आपको इस कोर्स को ओपन किया था। तो SIP में आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको 7,499 का बैच दिख रहा है। जो ब्रोशर दिखाया था उस ब्रोशर में भी आप देखेंगे कुछ कम यहाँ पर 6,999 का बैच है, 7,000 का बैच है। अगर इस तरीके से यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो, अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 7,000 का मिल रहा है। अगर आप डायरेक्टली हमारा कोड लगा करके परचेज करेंगे, जैसे बाय नाउ पे गए, अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक किया, आपने यहाँ पर अवेलेबल ऑफर्स जो है इसमें से ना लगा करके जो कूपन कोड है वो यहाँ लिखिए विरद लाइव, VIRADLIVE। ये लगाने के बाद ये विरद लाइव लगा दिया, अप्लाई कर दीजिए। आपको ये 5,999 यानी 6,000 में मिल जाएगा। आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपने पेमेंट ऑप्शंस को चुनते हुए इस बैच में एनरोल हो जाइए। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और आप कांटेक्ट करने के लिए आप हमें VIRADLIVE इस नाम से टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। तो विरद लाइव मेरा कोड भी है, कैपिटल स्मॉल किसी में भी करें। विरद लाइव ही मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का पेज भी है, तो आप आसान रहेगा आपको ये कोड भी याद रखना और मेरा ये जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है वो याद रखना भी आसान रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बैच में। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।